नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 19 मई 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने वाले किसानों के लिए राजस्थान सहकारी विपणन संघ ने एक बड़ी राहत दी है। राजफेड ने फसल पंजीकरण के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एक ही जन आधार कार्ड वाले परिवार के अलग अलग सदस्य भी अपनी अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस फैसले से उन किसान परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जहां जमीन तो परिवार के कई सदस्यों के नाम पर अलग अलग है, लेकिन उन सबका जन आधार कार्ड एक ही बना हुआ है। फ्यूल गैस के बाद अब पढ़ाई भी महंगी हो गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नए सत्र में 10% फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें यूजी पीजी कोर्स से लेकर पीएचडी तक शामिल है। पिछले 10 साल में फीस डबल हुई है। 2016-17 में आरयू में पीएचडी की फीस 29,000 थी, अब 54,860 लगेंगे। यूजी पीजी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स से लेकर परीक्षा फीस, डुप्लीकेट डिग्री, माइग्रेशन, मार्कशीट फीस तक की फीस बढ़ी हुई है। इस फैसले से करीब 3 लाख से अधिक स्वयं पाठी विद्यार्थी भी प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी ट्रिब्यूनल अध्यक्षों, प्रेसिडेंटों और सदस्यों का कार्यकाल 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला ट्रिब्यूनल ने कामकाज को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए कहा गया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। इस मामले का जिक्र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य के संदर्भ में किया गया था, जिनका कार्यकाल जून में खत्म होने वाला है। उनका कार्यकाल भी 8 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्टों और सोशल मीडिया दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक और आधार विहीन बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि सरकार मंदिरों, ट्रस्टों और धार्मिक संस्थानों के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू करने पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव तो न मंजूर किया गया है और न ही इस तरह की कोई योजना विचाराधीन है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाएंगे या इन भंडारों को स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकार ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। झुंझुनू के गुड़ागोट जी के भोटकी गांव की मेहरा की ढानी में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। यहाँ दूल्हा राजेंद्र महला अपनी दुल्हन को लेने के लिए किसी कार या घोड़ी पर नहीं बल्कि ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचा। सबसे खास बात यह रही कि दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर बारात लेकर गया, जिसे देखकर दुल्हन समेत सभी लोग हैरान रह गए। राजेंद्र महिला की बारात पूरी तरह ट्रैक्टरों के काफिले में निकली, जिसमें करीब 1.5 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर शामिल थे। लगभग 130 बाराती इस अनोखी बारात का हिस्सा बने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। मंगलवार को रायबरेली में उन्होंने कहा, आर्थिक तूफान अब आने वाला है। मोदी ने अडानी अंबानी वाला जो आर्थिक ढांचा बनाया है वह खड़ा नहीं हो पाएगा, बल्कि पूरा टूटेगा। दुख की बात यह है कि इसका नुकसान आम जनता को होगा। राहुल गांधी ने कहा, यूपी की जनता को शोक लगेगा। आर्थिक शोक आ रहा है, वह अडानी अंबानी या मोदी को नहीं लगेगा, वह यूपी के युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को लगेगा। बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने की बजाय कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि मोदी खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। युवाओं और आमजन में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 मई 2026 को राजस्थान में संडे जोन साइकिल अभियान का प्रदेश व्यापी आह्वान किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन और मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस रुपिंदर सिंह द्वारा सभी जिला पुलिस इकाइयों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य पुलिस इकाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिंह ने बताया कि यह विशेष आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन को नियमित व्यायाम, साइकिलिंग और सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा 2026 का आयोजन कल 20 मई को प्रदेश भर में 2 पारियों में किया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शी, नकल मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए पहली बार एआई आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु और परीक्षा के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को और नकल माफिया को रोक लगने के लिए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में अत्याधुनिक स्टेट कमांडर सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि खतरनाक और बीमार आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने, उन पर अवमानना का केस चलाया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के बिजोवा गांव में ईडी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने पहले आतंकवादी गतिविधियों में फंडिंग करने का आरोप लगाया, फिर गिरफ्तारी और जेल भेजने की धमकी देकर 13,75,000 रुपए ठग लिए। वीडियो कॉल पर फर्जी एफआईआर
और बैंक स्टेटमेंट भेजकर इतना डराया गया कि पीड़ित ने अपने बैंक खातों और एफडी की रकम आरोपियों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद भी आरोपी लगातार रुपए जमा करवाने का दबाव बनाते रहे। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण ने आधार पोर्टल पर मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। अब कोई भी आधार धारक 14 जून 2027 तक बिना किसी शुल्क के अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इस फैसले की घोषणा 13 मई 2026 को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के जरिए की गई थी। यूआईडीएआई ने बताया कि यह विस्तार लोगों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद किया है, जो पोर्टल के जरिए अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से अपडेट कर रहे हैं। जोधपुर के गुलाब सागर को बचाने की कवायद तेज हो गई है। यहां पर नगर निगम कमिश्नर राहुल जैन, शहर विधायक अतुल बंसाली की मौजूदगी में आज स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत गुलाब सागर, फतेह सागर और बच्चा नहर की साफ सफाई की जाएगी। पूजा अर्चना का अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस नहर को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, जिससे कि बारिश के पानी का संरक्षण और स्वच्छता को लेकर आम जन में एक मजबूत संदेश दिया जा सके। सीकर जिले के मुंड्रू क्षेत्र में आज मंगलवार को सुबह एक घटना सामने आई। यहां आइडिया सड़क मार्ग पर स्थित कुलवाल भारत गैस एजेंसी के गोदाम में आग लगने से कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक कर्मचारी की पहचान बाबूलाल यादव के रूप में हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि मोदी को इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार ने 15 मई के बाद आज सुबह अचानक फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि देश संकट में है और श्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच देश में महंगाई ने आग लगा दी है। पेट्रोल डीजल के रेटों में 5 दिन में 2 बार इजाफा होने के बाद अब हरियाणा में दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में वीटा कंपनी ने दूध के रेट में 2 रुपए का इजाफा किया है। इसके अलावा अन्य प्रोडक्ट के दाम भी 1 रुपए से लेकर 24 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। नए रेट्स 20 मई से लागू होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।